हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट के बीच दिल्ली की जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। दिल्ली की सरकार ने शराब के बाद अब डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए हैं। दिल्ली सरकार ने वैट भी बढ़ा दिया है, जिससे पेट्रोल ₹1.67 और डीजल ₹7.10 प्रति लीटर महंगा हो गया है। शराब तो जरूरी नहीं है, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम आदमी को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। एक तो पेट्रोल डीजल की महंगाई, और इसकी वजह से आपकी जरूरत की चीजें भी महंगी होंगी, क्योंकि जिन गाड़ियों से आपके घर तक ये सामान पहुंचता है वो गाड़ियां डीजल पेट्रोल से ही चलती है। तो दिल्ली के लोगों पर दोहरी मार, लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार के पास भी शायद इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस तरह से अचानक पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना, शराब पहले ही 70% महंगी कर दी गई है। ये देखिए 4 मई को ₹59.69 हुई शराब, और 5 मई को ₹71.26, माफ कीजिए ₹69.59 हुई। और डीजल की कीमत ₹62.29 और ₹69.39 5 मई को, यानी ₹7.10 की बढ़ोतरी डीजल की कीमतों में। पेट्रोल की कीमत भी महंगी हुई। तो ये जो महंगाई की दोहरी मार है वो दिल्ली वासियों को अब झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरे दौर में है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ेगी वो जाहिर सी बात है लोगों को दिक्कत होगी। अजातिका ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रही हैं। अजातिका, दोहरी मार है, लेकिन शायद सरकार के पास भी कोई और विकल्प होगा नहीं इसके अलावा। बिल्कुल शोभना, इस वक्त बता दें कि हम जनपद पर मौजूद हैं और पेट्रोल पंप पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। देखिए यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा जो डीजल का प्राइस है वो 62.33 हो गया है। 62.33 से बढ़कर 69 हो गया है। और देखिए तस्वीरों में आपको यहाँ पर नजर आएगा डीजल का प्राइस 69.39 हो चुका है, जबकि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 71.26 हो गया है। तो लगातार जो यहाँ पर उछाल है वो देखी गई है पेट्रोल और डीजल दोनों के प्राइसेस में। इसमें जो खास तौर पर रीजन बताया जा रहा है वो वैट जो है वो 27% पेट्रोल पर बढ़ा है। और इस जगह की यानी कि जनपद की बात करें तो इस हिसाब से जो गाड़ियां हैं वो आज हमें काफी कम दिखाई दे रही हैं। कल तक की बात करें, जब कल हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो गाड़ियां जो है पेट्रोल पंप पर ज्यादा आ रही थी, इतनी कम नहीं आ रही थी। तो अब ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो यूपी की तरफ डाइवर्ट हो गई हैं। कई लोगों से जब हमने बात करी थी तो उनका कहना था कि अब वो उत्तर प्रदेश जाकर जो पेट्रोल है वो बढ़वाएंगे। इसी के साथ में जो सुबह से हम लोग रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि जो लिकर शॉप्स है, जो शराब की दुकानें हैं, वहां पर 70% तक एमआरपी रेट्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। कोरोना स्पेशल रेट्स जो हैं वो वसूले जा रहे हैं लोगों से, लेकिन उसके बावजूद भीड़ उन दुकानों पे कम नहीं हुई। पेट्रोल के प्राइसेस जैसे ही हाइक हुए हैं, यहाँ पर हमें लोग बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल आजादिका, कहीं ना कहीं सरकार को भी ये समझना होगा कि इस समय जो गाड़ियां सड़क पर हैं वो एसेंशियल सर्विसेज वाली हैं और ज्यादातर सरकारी हैं। तो अगर आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू में फर्क नहीं आएगा। और हम आपको बता दें कि दिल्ली से हमारे संवाददाता नीरज पांडे की एक रिपोर्ट उन्होंने हमें भेजी है, वो हम आपको दिखा देते हैं। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के खान मार्केट स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप में, जहां पे आप देखिए गाड़ियों में तेल भर रहा है। लेकिन अब आज से ये नई कीमतें लागू हो गई हैं। मैं आपको ये स्क्रीन दिखाता हूं, जहां पे 69 रुपीज 63 पैसे लिखे होते थे, यानी कि 59.63 पेट्रोल के दाम होते थे, आज वो 71.30 हो गए हैं। इसी तरह आपको डीजल के दाम भी दिखाते हैं। डीजल के भी रेट, जो नए रेट थे वो भी लागू हो गए हैं। डीजल के रेट जो पहले अभी तक 62 रुपए हुआ करते थे, अब वो प्रति लीटर 69.43 पैसे यानी कि 59.43 हो गए हैं। अभी आज सुबह ही दिल्ली सरकार ने ट्वीट किया और डीजल और पेट्रोल दोनों में 30% वैट लागू कर दिया। उसके बाद से नई कीमतें लागू हो गई हैं और लोग नई कीमतों में भरा रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन है, लोगों की आवाजाही कम है, बावजूद इसके जो लोग आ रहे हैं उनको नई कीमतों के अनुसार तेल भरा। मैं पेट्रोल पंप कर्मचारी से भी हम लोग बात करते हैं। सर, नई कीमतें लागू हो गई हैं? हाँ जी। पहले क्या रेट थे? डीजल के 62 रुपये 33 पैसे। अब नई कीमतें अभी हो गया 69.43। हाँ जी। और पेट्रोल? पेट्रोल 71 रुपये 30 पैसे हो गया। और अभी नई कीमतें क्या हो गई हैं?
अभी नई कीमत 71 रुपये 30 पैसे है, पहले 69 रुपये 63 पैसे था पेट्रोल। ये कब आप लोगों को जानकारी मिली? ये सुबह जब हम ड्यूटी पे आए तो रेट चेंज था। आज सुबह ही चूंकि दिल्ली सरकार का ये आदेश हुआ, वैट की कीमतें बढ़ाई गई और वैट कीमतें बढ़ाने के साथ ही दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप में ये कीमतें लागू हो गई। अब जो पेट्रोल भरा रहे हैं वो लगातार नई कीमतों पर ही भरा रहे हैं। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट बढ़ा दिया गया और उसी के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई। अब हम आपको समझा देते हैं कि ब्रेकअप क्या होता है, पेट्रोल के जो दाम है वो कैसे तय होते हैं। 1 लीटर पेट्रोल रिफाइनरी से 27 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर मिलता है, पेट्रोल डीलर को ये 28 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। केंद्र की एक्साइज ड्यूटी जो है वो 22 रुपए 98 पैसे है। डीलर का जो कमीशन है वो 3 रुपए 56 पैसे है। राज्य सरकार का वैट जो है वो 16 रुपए 44 पैसे है। तो इस तरह से ये जो कीमत है 1 लीटर की वो आ जाती है 71 रुपए 26 पैसे पे। तो आप ये समझ लीजिए कि 27 रुपए 96 पैसे का पर लीटर जो पेट्रोल है वो आपको कितने का मिलता है। अब डीजल का ब्रेकअप देखिए, 1 लीटर डीजल रिफाइनरी से जब खरीदा जाता है तो वो 31 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर खरीदा जाता है। डीजल डीलर को मिलता है 31 रुपए 78 पैसे। केंद्र की एक्साइज ड्यूटी जो है वो 18 रुपए 83 पैसे है। उसके बाद डीलर का जो कमीशन है वो 2 रुपए 52 पैसे है। उसके बाद जो राज्य सरकारें होती हैं उनका अपना वैट होता है, तो राज्य सरकार का जो वैट है वो 16 रुपए 26 पैसे होता है। तो कुल मिलाकर जब ये कंज्यूमर तक पहुंचता है, उपभोक्ता तक जब ये पेट्रोल पहुंचता है तो आप समझ लीजिए कि 69 रुपए 39 पैसे पहुंच जाती है ये कीमत। जफर इस्लाम साहब मुझसे जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जफर इस्लाम साहब, दिल्ली के लोगों के लिए तो दोहरी मार है, कल शराब की कीमतों को इतना बढ़ा दिया गया। चलिए एक तरीके से उसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि लोग जो हैं वो शराब कम पिए, कम खरीदें, भीड़ ना लगाएं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के ऊपर इस तरह से कीमतें बढ़ना, और तब जब लोग परेशान हैं, उनकी खुद आमदनी बहुत कम हो गई है। देखिए, जहां तक शराब पे उन्होंने टैक्स लगाया था, मुझे लगता है वो सही था। उसकी 2 वजह है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है कुछ पार्ट उसमें प्ले करेगा, और दूसरी बात के वो एक तरह का सिन टैक्स जो है वो बढ़ा दिया उन्होंने। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमों में अगर आप देखिए, सरकार भी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बराबर डीजल की कीमतों पे कम से कम एक्सरसाइज लिया है, और इसलिए कि ज्यादातर लोग जो खाने पीने की चीजें भी जो है, और जो आम आदमी, जो बहुत आम आदमी जो है वो इस्तेमाल करता है डीजल की गाड़ियां, तो उन्होंने कम लगाया। लेकिन जो ये वैट जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पूरे तौर से स्टेट इसमें एम्पावर्ड रहता है कि कितना स्टेट में किस प्राइस पे बेचे, और वो प्राइस जो है डिटरमिन होता है, फाइनल प्राइस कितना वैट स्टेट लगाती है। तो आप देखिए, आज जो वैट लगाया है उसमें जो डीजल में प्राइसेस बढ़ा दिया है, वो मुझे लगता है कि उनको दोबारा इस पर पुनः विचार करना चाहिए, इसलिए कि डीजल की कीमतें बढ़ने से जो है बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। और जी आप बने रहिए। हाँ, संजीव झा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। संजीव झा जी, आपको नहीं लग रहा है कि वैट बढ़ाने का ये गलत समय है? हालांकि सरकार की मजबूरी हुई, हम बखूबी समझते हैं कि कोई और विकल्प आपके पास भी नहीं है, लेकिन आमदनी ऑलरेडी कम हो रही है आम आदमी की। ऐसे में अगर आप पेट्रोल डीजल महंगा कर देंगे तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये दोनों बातें हैं। सरकार के पास चुनौतियां हैं और सरकार चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। कि पिछले अप्रैल में हमारा टारगेट 4,000 करोड़ का था, रेवेन्यू 400 करोड़ आए हैं। अब देखिए, दिल्ली में जितनी भी चीजें चलानी है, चाहे वो लोगों के लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था करना है, या सैलरीज देने हैं, या तमाम और जो हम लोगों के लिए लाभकारी योजनाएं चला रहे हैं वो करना है, तो करने के लिए कोई ना कोई तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। आप कब तक किसी के भरोसे बैठे रहेंगे? तो मुझे लगता है अगर केंद्र सरकार के पास भी ऐसा कुछ नहीं है किसी राज्य को मदद कर दे, तो हम सबको कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि इसके कुछ परेशानियां जरूर, कुछ लोगों को बोझ जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक ये कोरोना का समय है तब तक के लिए इसको बढ़ाया गया ताकि सरकार का रेवेन्यू है, सरकार और बाकी जो लोक कल्याणकारी काम है वो कर पाए। जफर इस्लाम साहब, आपसे समझना चाहूंगी कि अगर ऐसे मुश्किल दौर में जब कई राज्य सरकारों से ये शिकायत आ रही है कि केंद्र सरकार से उस तरीके की मदद नहीं मिल रही है जैसे कि उनको उम्मीद है, अगर केंद्र सरकार ऐसे में राज्यों को थोड़ी मदद पहुंचाए तो शायद आम आदमी के लिए मुश्किलें कम हो सकती हैं। देखिए, केंद्र सरकार के जो भी चीफ मिनिस्टर, केंद्र सरकार और जो चीफ मिनिस्टर के साथ
प्रधानमंत्री ने बार बार वार्तालाप किया है, जो भी उनकी दुश्वारियां हैं, तकलीफ है, सबको समझ के उसका समाधान भी निकालते जा रहे हैं। हर तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आप देखिए, जब से हमारी सरकार है, आपके पास डेटा सामने, आंकड़े सामने है कि हर बार जो स्टेट एलोकेशन हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा किया है, यूपीए की सरकार से देखिए और आज से देखिए, हर बार बढ़ाते जा रहे हैं प्रधानमंत्री। इसलिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सही नमूना पेश किया है प्रधानमंत्री ने, जहां पर उन्होंने स्टेट की हर चीजों का ध्यान रखते हुए उनको बड़ा सपोर्ट किया है और एलोकेशन किया है। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा कि सेंट्रल के भी रेवेन्यूज कम हुए हैं, बिल्कुल कम हुए। आप देखिए जीएसटी नहीं आ रहा है, आपको देखिए कि इनकम टैक्स नहीं है, सब कुछ ठप है, बिजनेस ठप है, तो नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो जितने भी पैकेज अनाउंस किए हैं वेलफेयर मेजर्स के, देखिए सबसे पहला जो 15,000 करोड़ का अनाउंस किया था उसमें स्टेट पे ही दिया जा रहा है और स्टेट की सारी चीजें जो है स्टेट को दी जा रही है। मुझे तो ये बात सही है जो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस वक्त जो है उनके रेवेन्यू कम हुए है, लेकिन एक साथ इतना ज्यादा बढ़ाना डीजल के दामों का, वो मुझे लगता है कि जरा उनको पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन ये भी बात हकीकत है कि उनका रेवेन्यू कम हुआ है, ये और उनको उनके पास 3 ही 4 साधन होता है स्टेट के पास, या तो वैट बढ़ा दे पेट्रोल पे, या शराब के से जो उनको टैक्स आता है, या फिर जो उनको जो जमीन के जो रजिस्ट्रेशन उससे आता है। तो इस तरह की चीजें और अभी बंद है, इसलिए हो सकता है संजीव झा जी, ठीक है जफर इस्लाम साहब। संजीव झा जी, ये तो आप भी समझ रहे होंगे कि आपको तो एक राज्य चलाना है, केंद्र सरकार को तो पूरे देश की चिंता करनी है और रेवेन्यू तो केंद्र सरकार के पास भी नहीं है। ऐसे में अगर आप वैट बढ़ा रहे हैं, डीजल और पेट्रोल की कीमतें महंगी हो रही है, तो हर चीज महंगी हो रही है। आम आदमी के लिए तो मतलब कमर तोड़ने वाली बात। और तब जब अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि मैं तो दिल्ली का बेटा हूं। और देखिए, मैं जफर साहब या केंद्र सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो खुद भी कह रहा हूं कि अब कभी केंद्र सरकार के पास भी बहुत सारे रास्ते नहीं है, रेवेन्यू वहां भी कम हुआ है। लेकिन एक बात आप समझिए कि ये सरकार कैसे चलेगी, ये लोगों की सुविधाएं कैसे दे पाएंगे आप, लोगों की सैलरी कैसे, स्टाफ की सैलरी कैसे दे पाएंगे आप? तो कोई ना कोई रास्ता तो अख्तियार करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है और कोई रास्ते नहीं है आपके पास। तो मुझे लगता है कि ये एक रास्ता हो सकता था और इसीलिए दिल्ली सरकार ने मेजर्स लिया। संजीव झा जी, ये तो आप भी मानेंगे ना कि इस समय जितनी गाड़ियां चल रही हैं वो ज्यादातर सरकारी गाड़ियां चल रही हैं, अस्पतालों की एम्बुलेंस चल रही हैं, या सरकारी अधिकारी या पूरा जो सरकारी तंत्र है। ऐसे में आप कीमतें बढ़ा रहे हैं तो एक तरीके से आप कहीं ना कहीं सरकारी जो विभाग है उन्हीं के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, क्योंकि आम आदमी तो लॉकडाउन के चलते 80% लोग घर के अंदर हैं, वो तो गाड़ियां चल नहीं रही है। लेकिन जब चलेंगी, जब खुलेगा, तब तो बड़ी मुश्किल। नहीं, देखिए, तीसरे लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी गई है। हमने दूसरे लॉकडाउन में एमएचए के गाइडलाइन के हिसाब से हमने रियायतें नहीं दी, किसी ने दी थी कि मुझे लगा दिल्ली का लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए था और बढ़ा। तीसरे लॉकडाउन हमने जो एमएचए गाइडलाइन उसके हिसाब से हमने रियायतें दी हैं, तो कुछ गाड़ियां सड़कें पर आई। मैं वही तो कह रहा हूं आपको, आप भी कह रही हैं कि इसका सबसे ज्यादा बोझ जनता पे नहीं पड़ रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि बोझ जनता पे पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। हम लोग सबको थोड़ा अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और सरकार के पास बहुत और कोई रास्ते नहीं है। तो इसीलिए हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को लाभ भी मिल पाए, हम दबाव भी ना बना पाए और जनता की लोक कल्याणकारी जो काम है वो भी कर पाए। ठीक है, मनीष सिसोदिया का ट्वीट इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिंदगी सिर्फ चमकती धूप और इंद्रधनुष नहीं, मुश्किल वक्त मुश्किल हल मांगते हैं। वित्त मंत्री के तौर पर मैंने यही सीखा है। जफर इस्लाम साहब, आइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इनका जरा ध्यान ये दिलाना चाह रहा हूँ कि देखिए डीजल का जो है, जो सेवन जो है वो बिल्कुल 2-3 चीजों के लिए, जैसे आपने कहा कि या ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, या जो है समाज के जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं उनका इस्तेमाल होता है, या फिर आप देखिए जो एम्बुलेंस में आजकल इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ये इन्होंने हर लोगों पर, ऐसे लोग जिनको सहायता की जरूरत थी उनके पेट पे इन्होंने लात मारी है ये सरकार ने। मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाया उसी रेशियो में अगर बढ़ाते बिल्कुल, तो यही एक बड़ा सवाल है। और यही मैं संजीव झा से अगला सवाल भी पूछूंगी कि आपने पेट्रोल की कीमत 1.25 रुपए बढ़ाई, डीजल अचानक आपने इतना महंगा क्यों कर दिया? इन आंकड़ों को देखिए आप, पेट्रोल डीजल से दिल्ली सरकार को कितनी कमाई होती है। 2016-17 की अगर हम बात करें तो 3,579 करोड़ रुपए, 17-18 में 3,944 करोड़, और अगर हम 2018-19 की बात करें तो 4,379 करोड़,
और 2019-20 की बात करें तो 2811 करोड़ ये हम आपको दिखा रहे हैं पेट्रोल डीजल से जो दिल्ली सरकार की कमाई हुई है। अब सवाल यही है कि आपने अगर डीजल के ऊपर इतनी ज्यादा वैट को बढ़ा दिया, इतना ज्यादा उसके कहा जाए कि एक साथ 7-8 रुपए का जंप आ गया, तो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर डीजल का ही उपयोग होता है जो उपभोक्ता तक चीजें पहुंचती हैं। संजीव झा, जैसे पेट्रोल का आपने कहा जाए कि 1-1.25 रुपए बढ़ाया, डीजल पे आपको नहीं लग रहा है कि आप बहुत इनकंसिडरेट हो गए? देखिए, मैं ये मानता हूं कि थोड़े से आर्थिक बोझ जनता पर जरूर पड़ रही है, लेकिन जैसा जफर साहब कह रहे थे कि 15,000 करोड़ जब स्टेट को पैकेज दिया गया तो उसमें दिल्ली को नहीं दिया गया था, दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट से पैकेज नहीं मिला। अब देखिए, मैं बार बार इस बात कह रहा हूं कि हम सब लोग अब ये सरकार कैसे चलेगा, लोगों को फायदे कैसे होंगे, लोग एम्प्लॉय को सैलरी कैसे दी जाएगा, ये तमाम चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जो बीच का रास्ता हो सकता है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं बार बार मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो इकट्ठा 7-7.5 रुपए बढ़ाया गया है उसको आप कम करना आप कंसीडर करेंगे? छोटा सा जवाब, फिर मैं जफर इस्लाम जी का रुख करूंगी। अब मैं वो देखिए, ये कोई परमानेंट सोर्स ऐड नहीं किया गया है। अगर रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ते हैं तो ऑब्वियस है कि उसको भी कम किया जाएगा, उसको रिकंसिडर किया जाएगा। जफर इस्लाम जी, फाइनल टिप्पणी आपकी, फाइनल टिप्पणी। मैं आज के दिन में कोई तूतू मैं या कोई सियासत नहीं करना चाहता हूं, कोई पॉलिटिसाइज इसको नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता समझ रही है कि इन्होंने ढिंडोरा तो बार बार पीटा है कि मैं गरीबों का ध्यान रखता हूं, लेकिन सब जैसे मौका मिलता है गरीबों के पेट पे लात मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज इसके सामने आपके सामने ये है कि देखिए, पेट्रोल के दाम सिर्फ 1 रुपए बढ़ा है, वो कहानी तो हर तरफ है। जफर इस्लाम जी, कल जिस तरह से मजदूरों से आपने कीमतें वसूली हैं टिकट की, वो हर राजनीतिक दल के लिए, हर सरकार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, मेरे पास इतना ही समय था।